महत्वपूर्ण ये है कि हम अपना शरीर को कैसे त्याग रहे हैं, हम इस शरीर को कैसे छोड़ रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। भगवान के शुद्ध भक्तों की जन्म हो या मृत्यु हो, दोनों को ही बराबर तरीके से मनाया। 400-500 घंटे का जो तैयारी किए हैं उसको आपको दिखाना है 3 घंटे का एग्जाम का। दैट इज द रियल टेस्ट। वैसे ही आपने जिंदगी में कृष्ण भावनामृत या अपने लाइफ में क्या किया है उसका टेस्ट लिया जाते हैं कब? मृत्यु का समय में। क्या वो क्या बोलना चाहिए? ये नाम कीर्तन, उन भगवान के नाम संकीर्तन करते हुए देखना करना है, उससे वो तुरंत मुक्त हो सकते हैं। कोई मृत्यु और जन्म में कोई अंतर नहीं है शुद्ध भक्त का केस में। तथा ध्यान से हरिनाम का कीर्तन से जब देख त्याग करते हैं तो भगवत प्राप्ति हो जाते हैं। सिर्फ भगवत प्राप्ति नहीं है, भगवान जो है उनको सभी सकाम बंधनों से मुक्त कर देते। क्यों फिजिकल एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? जब आपका शरीर आपका साथ नहीं देंगे तो भगवत प्राप्ति कैसे हो पाएंगे? वर्ड टू वर्ड मीनिंग, भक्तिया दृढ़ भक्तिपूर्वक आवेश्य चिंतन करके मन मन यस्मिन जिसमें वाचा शब्दों से यद श्री कृष्ण का नाम पवित्र नाम कीर्तयन कीर्तन करते हुए त्यजन परित्याग करते हुए कलेवरम इस भौतिक शरीर को योगी भक्त उच्चते मोक्ष पाता है काम कर्म भी सकाम कर्मों से। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, वे परम पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा ध्यान से एवं हरिनाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। प्लीज रिपीट। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा ध्यान से एवं हरिनाम के कीर्तन से भक्तों का मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तात्पर्य, योग का अर्थ है अन्य समस्त विषयों से अनासक्त होकर मन को केंद्रित करना, और वास्तव में ऐसी एकाग्रता समाधि है या श्री भगवान की सेवा में 100% अनुरक्ति है। जो इस प्रकार अपने चित्त को एकाग्र करते हैं वह योगी कहलाते हैं। श्री भगवान का ऐसे योगी भक्त श्री भगवान की सेवा में प्रतिदिन 24 घंटे लगा रहता है। फलस्वरूप उसका संपूर्ण ध्यान नवदा भक्ति में श्री भगवान के चिंतन में लगा रहता है। नवदा भक्ति में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, स्तुति, दास्य भाव, आज्ञा पालन, सख्य भाव या पूर्ण समर्पण सम्मिलित है। योग के ऐसे अभ्यास से अर्थात श्री भगवान की सेवा द्वारा उनसे जुड़ने से श्री भगवान द्वारा मान्यता मिलती है, जैसे कि समाधि की सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री भगवान व्याख्या करते हैं। श्री भगवान ऐसे विरल भक्तों को योगियों में से श्रेष्ठ बतलाते हैं। भगवत कृपा से ऐसे पूर्ण योगी अपना मन पूर्ण चेतना से श्री भगवान में एकाग्र करता है, और इस प्रकार शरीर त्यागने का पूर्व उनके नाम की कीर्तन करने से वह श्री भगवान के अंतरंग शक्ति द्वारा तुरंत ऐसे लोक को भेज दिया जाता है जहाँ भौतिक जीवन तथा उससे संबंधित कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता। भौतिक अस्तित्व में जीव को अपना सकाम कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतर तक 3 प्रकार के कष्टों की भौतिक स्थिति को सहना होता है। ऐसे भौतिक जीवन जीव की भौतिक इच्छाओं को ही कारण उत्पन्न होता है। श्री भगवान की भक्तिमय सेवा से जीव की स्वाभाविक इच्छाओं को मार नहीं जाता, अपितु वे भक्तिमय सेवा के उचित कार्यों में लगाई जाती हैं। इससे इच्छाओं में वैकुंठ में स्थानांतरित
होने की योग्यता आ जाती है। यहाँ पर सेनापति भीष्मदेव विशेष प्रकार के योग का उल्लेख कर रहे हैं जिसे भक्ति योग कहते हैं, और वे भाग्यशाली थे कि भौतिक शरीर को त्यागने का पूर्व अपने समक्ष साक्षात श्री भगवान का उपस्थिति देख रहे थे। अतएव अगले श्लोकों में उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि श्री भगवान उनका दृष्टि के समक्ष बने रहे। इसका साथ श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य खत्म होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस अध्याय जिसका टाइटल है, शीर्षिका है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। तो अब भीष्मदेव अपना देह त्याग करने के लिए तैयार है। दक्षिणायन से सूर्य भगवान जो है उत्तरायण में आए हुए हैं, उत्तर दिशा में अपना रथ पे पथ संचलन करने के लिए तैयार है। तो तब सभी ऋषि मुनि, पंच पांडव और उनके भाई बंधु जो भी उस टाइम पे बच शेष थे, वो साथ में भगवान श्री कृष्ण सभी आते हैं जहाँ भीष्म पितामह अपना शर का शैया में लेटे हुए होते हैं, जो बाणों का जो शैया है, बेड ऑफ एरोस, उस पे जो लेटे हुए हैं। तो पूरा अध्याय इसी का बारे में है कि भीष्मदेव का देह त्याग कैसे हुआ। तो इसका बीच में भीष्मदेव का उपदेश भी आते हैं युधिष्ठिर महाराज के लिए। तो ये एक व्यक्ति का, ठीक है, भीष्म पितामह तो बहुत बड़े योद्धा थे, भक्त थे, अपने परिजनों के लिए बहुत बड़ा त्याग किए हैं, बट उनकी जो देह त्याग है, उनका शरीर जोड़ने का इतना ग्लोरीफाई क्यों करना है? ऐसे इतना क्या खास है? जनरली हम अपना बर्थडे है, बर्थ एनिवर्सरी से उसको सेलिब्रेट करते हैं। डेथ एनिवर्सरी को हम इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करते। चाहे भौतिक जगत में भी ना हो, जैसे हमारे कई महान नेता हैं जो स्वतंत्र के लिए, आज़ाद के लिए लड़ाई लड़े थे और शहीद हुए, या उनका बुढ़ापा का वजह से उनका शरीर का त्याग लिए। तो उन त्यागने के बाद में भी उनको स्मरण करने के लिए हम कौन सा दिन चुनते हैं? उनकी जो जयंती है, जयंती मतलब जिस उनका दिन, उनका जन्म तिथि है, जिस दिन उन्होंने डेथ हुआ, तो इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। बट यहाँ पे क्यों? भागवत या कृष्ण भावनामृत में कोई भी नए भक्त आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो कई बार ये प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी, आप लोग ये क्या है ना, डेथ, मृत्यु, मरना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। हम सुबह सुबह आए भगवान का दर्शन करने, हम सुबह सुबह आए कुछ अच्छे सुनने के लिए, आते हैं आप सुना रहे यहाँ पे कि उनका डेथ हो गया, हमारा भी डेथ हो जाएंगे। मतलब आप डरा दो हमेशा। जो भी क्लास ले लो आप, चाहे आपकी हो, प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी का किताब हो, सब जगह में डेथ का बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन है, बार बार उसका बारे में सुनने को मिलते हैं। हमारा बर्थ का बारे में आप कभी नहीं बताते हैं। बर्थ एक अच्छा होते हैं, आदमी ने जन्म लिया, उन्होंने ये काम किया। हमें ये समझना है, ये जो कृष्ण भावनामृत है, ये आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है। क्या है? आर्ट ऑफ डाइंग। आर्ट ऑफ लिविंग क्यों नहीं है? अरे जन्म लिए तो जिएंगे ही है ना, चाहे अर्थहीन हो या अर्थपूर्ण हो, मतलब का साथ हो या बेमतलब हो, कैसे भी हो, जिएंगे तो सही। आदमी अच्छा काम कर सकते हैं, बुरा काम कर सकते हैं, बट जितना दिन उनका उम्र है उतना तो जिएंगे। बट इम्पॉर्टेंट ये है, महत्वपूर्ण ये है
कि हम अपना शरीर को कैसे त्याग रहे हैं, हम इस शरीर को कैसे छोड़ रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए भगवान के शुद्ध भक्तों की जन्म हो या मृत्यु हो, दोनों को ही बराबर तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि उनका जन्म का भी एक अर्थ थे और उनका शरीर त्यागने का पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। क्यों? जन्म का अर्थ तो ठीक है, प्रभु जी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने प्रचार किया, भगवान का लीलाओं में भाग लिए, भगवान का सेवा किए, हम सबको एक मॉडल बनकर हमें भक्ति कैसे करने इसका बारे में एक अपना पद चिन्ह छोड़ के गए हैं। बट देह त्याग इसके लिए, जैसे इस श्लोक में बताया गया है, जैसे भीष्मदेव हैं, यदि आपको स्मरण हो, इस अध्याय का शुरुआत में जो जो लोग वहाँ पे एकत्रित थे सबका नाम बताया गया है। कौन कौन थे यहाँ पे? जब भीष्मदेव देह त्याग करने वाले थे तब कौन कौन वहाँ पे उपस्थित थे? पांडव, व्यासदेव, असिता, देवल, बड़े बड़े ऋषि मुनि, दौम्या, पर्वत मुनि, ईश्वर का अवतार शिला व्यासदेव, बृहद्वश्वा, भारद्वाज, परशुराम, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, गत्स्यमंदा, असिता, कक्षिवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सभी ऋषि वहाँ उपस्थित थे। जितना ऋषि मुनि सब क्यों आए वहाँ पे? क्योंकि भीष्मदेव जो है भगवान के शुद्ध भक्त थे और उस शुद्ध भक्ति का एक परीक्षा होती है। जैसे पूरा साल भर हमने मेहनत किया, पढ़ाई किया, तो हमारा पढ़ाई का परीक्षा कब होती है? एग्ज़ाम, वो भी कितना देर के? 3 आवर्स। पूरा साल भर में यदि मान लीजिए कि साल भर में पूरा 365 नहीं भी है तो कम से कम 100 दिन तो पढ़े होंगे, 100-150 दिन, और एवरेज 3 से 4 घंटा इंजीनियर्स छोड़ के, पता इंजीनियर्स पढ़ते नहीं हैं तो चाहे 3-4 घंटे का एवरेज भी निकालें तो मतलब 400-500 घंटे का जो तैयारी किए हैं उसको आपको दिखाना है 3 घंटे का एग्ज़ाम का अंदर। सो दैट इज़ द रियल टेस्ट। वैसे ही आपने जिंदगी में कृष्ण भावनामृत या अपना लाइफ में क्या किया है उसका टेस्ट लिया जाते हैं कब? मृत्यु का समय में। मृत्यु का समय में आपका स्थिति कैसे थे, आपने कैसे देह त्याग किया, देह त्याग करते वक्त अपना मन में आपका अपना चित्त में क्या चल रहे थे। शास्त्र क्या कहते हैं? द रियल टेस्ट इज व्हेन यू आर लिविंग द बॉडी, अंत्य नारायण स्मृति ही। भगवत गीता में भगवान कहते हैं शरीर को कैसे त्यागना चाहिए? अंतकाले च माम एवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत्यकाले च माम एवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। मेरा बारे में स्मरण करते हुए, कलेवर मतलब इस शरीर को जब त्यागते हैं, छोड़ते हैं, तो तब क्या होगा? वो मेरा धाम में आते हैं। तम एवेति कौन्तेय, वो मेरा धाम में आते हैं। तो वो लास्ट टेस्ट है। तो ये सभी लोग यहाँ पे एकत्रित इसके लिए हुए हैं क्योंकि भीष्मदेव जब अपना देह त्याग कर रहे हैं वो कैसे होने वाला है। वो भी सभी ऋषि मुनि थे, सभी योगी थे, उनकी भीष्म पितामह भक्त होने का बावजूद भी उनको एक योगियों में गिना जाते हैं, श्रेष्ठ योगियों में से उनका नाम आते हैं। तो सभी देखने आए थे कि अब क्या होगा, उनका देह त्याग करते वक्त क्या क्या होने वाला है। तो ऐसे लोगों के लिए जो आप एकत्रित हैं और हम सभी के लिए भीष्म पितामह अपना शिक्षा छोड़ के जाते हैं। उस शिक्षा में जैसे आज श्लोक में बताया गया है वो क्या बता रहे हैं, कैसे देह त्याग करना चाहिए, कैसे शरीर को त्यागना चाहिए। वे परम पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा ध्यान से एवं हरिनाम के कीर्तन से भक्तों का मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तो जब कोई भगवान का भक्ति करते हैं, जैसे किस रूप में? यन्नाम कीर्तयन, भगवान का नाम संकीर्तन द्वारा। तो वैसे भक्त जब अपना शरीर त्यागते हैं तो क्या करते हैं? वो भगवान जो है उनको क्या करते हैं? उनको सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं।
द लॉर्ड विल फ्री द डिवोटी फ्रॉम ऑल क्लचेस ऑफ मटेरियल ऑब्लिगेशंस, मटेरियल बॉन्डेज। तो उनका एसेंस ऑफ भीष्मदेव का टीचिंग्स यही है कि भगवान का अंत्यकाल कैसे होना चाहिए, भगवान की यन्नाम कीर्तन, भक्त्यावेश मनो यस्मिन वाचा यन्नाम कीर्तन। वाचा मतलब बोलना, क्या वो क्या बोलना चाहिए, ये नाम कीर्तनम, उन भगवान के नाम संकीर्तन करते हुए देख त्याग करना है, उससे वो तुरंत मुक्त हो सकते हैं। तो इसी के लिए हमें कोई मृत्यु और जन्म में कोई अंतर नहीं है शुद्ध भक्त का केस में। और उनका मृत्यु को भी हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, उसमें ग्लोरीफाई करते हैं ताकि उनका पद चिन्ह में हम चल सके। भीष्म पितामह इतना सबसे भाग्यशाली है क्योंकि वो भगवान उनका समक्ष खड़े हैं। उनका इच्छा यही था कि मैं जब देख त्याग करूंगा तो भगवान मेरा समक्ष खड़े रहें। ऐसे तो भक्त को भगवान जरूरी नहीं कि वो हमेशा वो किसी व्यक्ति को भक्त का सामने खड़े रहें, क्योंकि वो फिजिकली वहाँ पे खड़े हो या ना हो, भौतिक रूप से वो खड़े हो या ना हो, परंतु भगवान का भक्त का हृदय में भगवान ही भरे रहते हैं। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्या कलेवरम, अंत्य नारायण स्मृति ही। बट परंतु यहाँ पे भीष्म पितामह और भी ज़्यादा फॉर्चुनेट थे कि भगवान का स्मरण में ही, भगवान का याद ही करते हुए, बट भगवान भी साक्षात उनका सामने खड़े। तो इज डबल फॉर्चुनेट। और इस श्लोक का तात्पर्य में सबसे पहले प्रभुपाद लिखते हैं, बिकॉज भीष्म पितामह को योगियों में से उनका नाम सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाते हैं, तो इसके लिए योग का बारे में प्रभुपाद लिखते हैं। योग का अर्थ है अन्य समस्त विषयों से अनासक्त होकर मन को केंद्रित करना और वास्तव में ऐसी एकाग्रता समाधि या श्री भगवान की सेवा में 100% अनुरूप है। योग का मतलब यह है कि सभी चीज़ों से, सभी समस्त विषयों से अनासक्त होकर और मन को केंद्रित करना। किसके ऊपर केंद्रित करना है? भगवान का प्रति, भगवान के ऊपर केंद्रित करना है। यही योगा का मतलब है। योग का मतलब, जैसे संस्कृत शब्द योग है, इसका मतलब जोड़ना, यूनाइट, तो जोड़ना है। तो किसको किससे जोड़ना है? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, भक्त को भगवान से जोड़ना है, अपना चित्त को भगवान के स्मरण में जोड़ना है। तो ये असली मतलब है योग का। और इस योग का सर्वश्रेष्ठ तो भीष्म पितामह माना जाता है। और इस शरीर को कैसे त्यागना चाहिए सिर्फ हम नहीं बात करते, हम इसी के लिए बात करते क्योंकि कृष्णा ने इसके बारे में बात किया है, शास्त्रों में इसका बारे में वर्णन, इसी के लिए हम देह त्याग करना या शरीर छोड़ने इसका बारे में बात करते हैं। तो कृष्ण भी आइडियली एक व्यक्ति को कैसे देह को त्याग करना चाहिए, शरीर को कब छोड़ना चाहिए और कैसे छोड़ना चाहिए, इसके बारे में भी भगवान ने इंस्ट्रक्शंस दिया अर्जुन को भगवत गीता में। कौन सा अध्याय में है? कौन सा चैप्टर में? 8 चैप्टर में। एक चैप्टर 23rd वर्ष से भगवान बोलना शुरू करते हैं। थोड़ा हिंदी नंबर्स ढूंढने में मुश्किल हो रहा है। आठवां अध्याय में भगवान इसके बारे में विस्तृत रूप में बताते हैं कि शरीर को कैसे त्यागना चाहिए एक योगी को। तो भगवान कह रहे समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग का स्थिति या योग धारण कहा जाते हैं। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य को अपने को योग में स्थापित करना चाहिए। इस योगाभ्यास का स्थिति में होकर
तथा अक्षरों में परम संयोगी यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करते हैं तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाते हैं। फिर आगे कहते हैं, ये चैप्टर व्हाट इज द टाइटल? भगवत प्राप्ति। Why I am not able to get English दे दो। सो भगवान कह रहे कि वो बेस्ट ऑफ द भरतास अर्जुना, अब मैं आपको अलग अलग विधि अलग अलग तरीका बताऊंगा जिस वजह से योगी जो है भगवत प्राप्ति कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं, दोज हु नो द सुप्रीम ब्रह्मन पास अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ड्यूरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द फायरी गॉड इन द लाइट एट एन ऑस्पिशियस मोमेंट ड्यूरिंग द फोर्टनाइट ऑफ द मून एंड 6 months व्हेन द सन ट्रैवल्स द नॉर्थ। मतलब उत्तरायण में अभी जो चल रहा है उत्तरायण है, और ड्यूरिंग द फोर्टनाइट ऑफ द मून, शुक्ल पक्ष का अंदर जब भगवान चंद्रमा का सूरज जो उनका तेजस जो है बढ़ते जाते हैं, और उजाला में इन द लाइट जब सूरज का रोशनी हो तब जब पास करते हैं, तो जब इस तरीके से इस स्थिति में जब कोई व्यक्ति शरीर त्याग करते हैं तो वो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट, द मिस्टिक हु पासेस अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड ड्यूरिंग द स्मोक, मतलब अंधेरे में जब बिल्कुल सब धुंधा रहते हैं, ड्यूरिंग द नाइट अंधेरा में, मूनलाइट फोर्टनाइट आर इन द 6 months व्हेन द सन पासेस टू द साउथ आर रीचेस द मून प्लैनेट अगेन कम्स बैक। जो दक्षिणायन में कृष्ण पक्ष में रात का समय में अंधेरे में जो शरीर त्याग करते हैं तो वो वापस इस भौतिक जगत में आ जाते हैं। ही विल कम बैक टू दिस वर्ल्ड अगेन। और according to Vedas, there are 2 ways of passing from this world, one in the light and one in the darkness. When one passes in light, he does not come back, and one in darkness, when one passes in the night, he does not come back, but when one passes in the darkness, he returns. जो रात को जो या अंधेरे में जो शरीर त्यागते हैं वो इस भौतिक जगत में वापस आ जाते हैं, और दिन में उजाले में जब शरीर त्यागते हैं तो भगवत धाम या इस भौतिक जगत में वापस नहीं आते हैं। तो इसका मतलब अभी भीष्मदेव ये सब कैलकुलेशन देख के डिसाइड किए? हाँ जरूर, भीष्मदेव ने तो ये सब कैलकुलेशन देखते हुए, क्योंकि तभी तो भीष्मदेव जो है ना जो कुरुक्षेत्र युद्ध का बाद में भी वो इंतज़ार कर रहे थे, किसके लिए? उत्तरायण आने के लिए। तो संक्रांत का बाद में उत्तरायण शुरू हो जाते हैं, तो उस समय पे भीष्मदेव अपना देह त्याग करने का समय निर्धारित करते हैं। तो बट भीष्मदेव तो भक्त भी थे, उनको ये सब करने का क्या ज़रूरत है? क्योंकि भीष्म पितामह को एक योगी का ग्रुप में उनको कैटेगराइज किया जाता है या उनको पहचान किया जाता है। इसके लिए उन योगी को सिखाने के लिए भीष्म पितामह ने तो इस तरीके से एक शुभ मुहूर्त का निर्धारित कर अपना शरीर त्याग करने का निर्णय लेते हैं। परंतु भगवान इस अध्याय में भगवान और आगे क्या कह रहे हैं? The devotees who know these 2 paths, O Arjuna, are never bewildered. Therefore, he be always fixed in devotion. Then आखिरी में भगवान ये कह रहे, a person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results derived from studying the Vedas. Performing austere sacrifices, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive activities, at the end he reaches the supreme abode. But कोई यदि भक्त है, उनको ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। चाहे भीष्म पितामह ने तो हमारा उनका अंत्य समय के लिए तो उन्होंने एक निर्धारित समय पे, निर्धारित मुहूर्त पे, शुभ मुहूर्त को चिन्हित करके रखा था, परंतु उनकी निर्देश क्या है, उनके इंस्ट्रक्शंस क्या हैं,
उनकी इंस्ट्रक्शन ये है कि जो एकाग्र भक्ति तथा ध्यान से, हरिनाम का कीर्तन से जब देह त्याग करते हैं तो भगवत प्राप्ति हो जाते हैं। सिर्फ भगवत प्राप्ति नहीं है, भगवान जो है उनको सभी सकाम बंधनों से मुक्त कर देते हैं। तो भक्त को क्यों देखने का जरूरत नहीं, भगवान खुद भगवत गीता में कह रहे हैं कि ऐसे समय को हमें चिन्हित करके तभी हमें देह त्याग करना चाहिए, अपना मन को केंद्रित करना चाहिए। ये सब विधि जो है, योग पद्धति जो है, पतंजलि का जो अष्टांग योग पद्धति है, उस द्वारा आपको पहले तो शुरू होते हैं। योगा मतलब आजकल हम सबको पता है क्या योगा मतलब, फिजिकल एक्सरसाइज। योगा सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, वो अष्टांग विधि में पतंजलि का जो अष्टांग सूत्र है उसमें से एक विधि है जो फिजिकल एक्सरसाइज। क्यों फिजिकल एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? जब आपका शरीर आपका साथ नहीं देंगे तो भगवत प्राप्ति कैसे हो पाएंगे? आप तपस्या करने के लिए बैठे हैं तो नीचे नहीं बैठ पाएंगे, घुटने में दर्द है, खड़े नहीं हो पाएंगे, कमर में दर्द है, लेट भी नहीं पाएंगे क्योंकि शरीर में जान नहीं है। तो भगवत प्राप्ति के लिए हमें अपना शरीर को तैयार करने के लिए उस शरीर को भी स्वस्थ रखना जरूरी है। इसी के लिए पतंजलि का जो अष्टांग पद्धति में से एक है ये फिजिकल एक्सरसाइज, जिसको आप अपना शरीर को सक्षम रखें ताकि भगवत प्राप्ति कर सके। बट सिर्फ वही अकेला योग नहीं है। यमा, नियमा, आसना, प्राणायामा, प्रत्याहारा, धारणा, लास्ट में आते समाधि, जो आज हमने डिस्कस किया था। समाधि का मतलब सब चीज़ों से निरासक्त होकर अपना चित्त को भगवान का प्रति लगाना ही समाधि है। तो वो 8वां स्टेज है, वही स्टेज जो आज इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उस स्टेज पहुंचने के लिए हमें ये सब चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा। परंतु भक्त को क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि अष्टांग विधि में आप सब ये तरीका फॉलो करते 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 कहाँ पहुंचेंगे? समाधि में। भक्त ऑलरेडी समाधि में होते हैं। भगवत गीता में दूसरा जगह में भगवान कहते हैं योगी कौन होते हैं? योगी का डेफिनेशन भगवान देते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। यह सबका मत है, युक्त तमो मतः, यह सबका मत ये है कि सबसे श्रेष्ठ योगी वो है योगिनाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मनः। अंतरात्मा, उनका अंदर मेरा बारे में चिंतन कर रहे हैं, भगवान के बारे में चिंतन कर रहे हैं। तो वो जो जिस योग पद्धति का जो सर्वश्रेष्ठ उच्च स्थान, जो उस उच्च स्थान में पहुंचा हुआ जो भक्त है, वो हमेशा भगवान को अपना हृदय के अंदर ही देख रहे हैं। इसका मतलब भगवान सिर्फ भक्तों का हृदय में है, भगवान तो सभी का हृदय में है। सभी भक्त है, अभक्त हो, राक्षस हो, प्राणी हो, जानवर, पक्षी, अमीबा, न्यूक्लियस, ये सिंगल सेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, सभी जीवों का हृदय में भगवान है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबका हृदय में हूं, कोई भक्त हो या ना अभक्त हो, कोई भी हो। परंतु भक्तों का भक्त भी क्यों, सिर्फ भक्त ही क्यों देख पा रहे हैं, अभक्त क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि भक्त जो है आत्मा और परमात्मा का बीच का जो दीवार है वो दीवार हटा चुके हैं। परंतु दूसरों का केस में क्या है, एक मोटा सा दीवार खड़ा है। उस दीवार का वजह से वो परमात्मा अंदर बैठने का बावजूद भी, बैठे होते हुए भी वो देख नहीं पा रहे हैं। परंतु भक्त सीधा देख पाते हैं। इसके लिए कहते हैं शुद्ध भक्तों का केस में, शुद्ध भक्तों का हर एक काम जो है भगवान जो है खुद उनको डायरेक्ट कर रहे होते हैं। द लॉर्ड इज डायरेक्टिंग ईच एंड एवरी एक्टिविटी। इस व्यक्ति को कैसे प्रीच करना है, इनका अंदर क्या चल रहा है, इनका अंदर कौन सा कलमश बैठा है, उसको कैसे निकालना है, सब कुछ पता होता है शुद्ध भक्त को। क्योंकि उनको परमात्मा गाइड कर रहे हैं उनका केस में। लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाएंगे तो आज एक्सीडेंट होने वाला है, इसके लिए मत जाओ, राइट ही जाओ। हमारा केस में क्या है, हमें गेस करना पड़ेगा क्योंकि हम अभी तक वो दीवार नहीं हटा पाए। परंतु शुद्ध भक्त का केस में भगवान जो है उनका हर एक कदम पे उनका साथ है और उनको दिशा निर्देश दे रहे कि ये करो, ये मत करो, इस तरीके से करो, इस तरीके से ना करो।
कौन भक्त है कौन अभक्त है, इनको किस तरीके से प्रीच करना है, इनको किस तरीके से भगवत भक्ति में इनको मोटिवेट करना है, हर चीज़ भगवान उस भक्त को बता रहे होते हैं। इसी के लिए हम भक्त का चाहे जन्म हो या चाहे उनका शरीर त्याग ना हो, दोनों बराबर हैं। शरीर त्याग नहीं बराबर क्यों है? क्योंकि भक्त जो है आए थे एक महान कार्य के लिए इस भौतिक जगत में, उस कार्य समाप्त कर कर वापस कहाँ जा रहे? भगवत धाम जा रहे। तो इसी के लिए हम हमारे लिए वो भी एक सेलिब्रेशन है, वो भी एक हमारे लिए फेस्टिवल है। उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए सभी ऋषि मुनि आके भीष्म पितामह का सामने सक्षम खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उस घड़ी के लिए जो भीष्म पितामह अपना देह को त्याग करने वाले हैं। सो असली लाइफ का सक्सेस यही है जिस दिन हम भगवान को अपना जीवित और मरते वक्त भी भगवान का बारे में हम स्मरण कर पा रहे, भगवान को याद कर पा रहे। उस याद करते करते हम यदि जिस दिन भगवान को धाम पहुंच जाए, सो दैट इज़ द सक्सेस ऑफ लाइफ। इसी के लिए हमारा मूवमेंट जो है आर्ट ऑफ डाइंग, नॉट आर्ट ऑफ लिविंग। प्रभुपाद एक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं, एक साधु जो हैं 4 अलग अलग व्यक्तियों से मिलते हैं, रिसेंटली भी हमने डिस्कस किया था। तो एक राजपुत्र का पास जाते हैं, तो उनको कहते हैं राजपुत्रा चिरंजीवी, तो राजपुत्रा तुम और जीवो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कर्म का वजह से तुम्हें बहुत अच्छा जन्म मिला है, सब एंजॉय कर रहे हो, उसका बाद में क्या होगा पता नहीं, इसी के लिए जितना हो सकते हो उतना तुम जी लो, जितना एंजॉय कर सकते हो कर लो। और मुनिपुत्रा माँ जीवा, दूसरा उनको एक मुनि का पुत्र, एक साधु का पुत्र मिलते हैं, उनको बोलते हैं माँ जीवा। वो कहते हैं कि तुम अच्छे कर्म को ऐसे एक मुनि का घर पे जन्म लिए हैं, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, यदि और ज़्यादा रहोगे तो क्या पता कुछ गलत कामों में पड़ जाए, कुछ गलत संगत में पड़ जाए, इसी के लिए माँ जीवा, तुम ज़्यादा मत जीना, तुम तुरंत शरीर त्यागो और भगवत धाम चले जाओ। और फिर एक कसाई मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं? माँ जीवा माँ मरा। एक कसाई जो है बुचर, जो जानवर को काट के अपना जीव भरण पोषण कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं उसको, उनको कहते हैं ना जीवो ना मरो। क्यों? अभी भी तुम नरक में हो, किसी जीव को हत्या करके उसको इतना पीड़ा देकर अभी भी तुम नरक में जी रहे हो, और इस देह त्याग करने के बाद में भी नरक में ही जाने वाले हो। इसी के लिए तुम्हारा जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, ना माँ जीवा माँ मरा, ना जीवो ना मरो, दोनों में तुम्हारे लिए नरक ही पड़ा है। आखिर में उनको एक वैष्णव, एक भक्त मिलते हैं, उस भक्त को कहते हैं जीवो वा मरो वा। जीवो वा मरो वा मतलब तुम चाहे जी लो या चाहे तुम मरो, दोनों आपका ऊपर है। क्यों? जीते वक्त भी अब भगवत भक्ति में, सत्पुरुषों का संगत में, सत्संग में जी रहे हो, तो तुम्हारा जीते वक्त भी मान लीजिए तुम गोलोक में जो कॉन्शियसनेस होते, जो चेतना होते, उसी चेतना के साथ जी रहे हो, और जैसे इस शरीर खत्म हो जाएंगे, देह त्याग करोगे, तुम गोलोक ही जाओगे वापस। तो इसी के लिए तुम्हें कोई फर्क नहीं है, चाहे आप इस जगत में रहो या गोलोक चले जाओ। तो भक्त इसी के लिए इस जगत में रहते हुए भी वो गोलोक में जीने का बराबर इसी के लिए, क्योंकि वो भगवान, हमेशा भगवान का चिंतन में है, चाहे सुख हो या दुख हो, हर चीज में वो भगवान को देख पा रहे हैं, और वो सोचते हैं कि ये भगवान के द्वारा मुझे दिया गया उनका ही कृपा है। दुख में भी भक्त ये सोचते हैं कि भगवान ने चाहे शायद मैंने बहुत बड़ा पाप किया था, उस पाप से मुक्त करने के लिए मुझे थोड़ा सा दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। तो हम क्या होते, कष्ट आते सबसे पहले किसको गाली देते हैं? भगवान को। सुख आते हैं तो क्या कहते हैं? अपना, मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने बहुत स्ट्रैटेजी किया, मैंने बहुत स्ट्रैटेजी का साथ मैंने काम किया था, तब जाके मुझे ये सफलता मिली है। तो सफलता जब मिलती है तो मेरा क्रेडिट खुद को देते हैं, जब कुछ गड़बड़ हो जाते हैं तो भगवान बहुत ही गलत काम किया मेरा साथ, भगवान ने मेरा साथ बहुत गलत किया। तो इस तरीके से हम जो है भगवान को, एक भक्त है, एक व्यक्ति है जो भक्त नहीं है, वो इस तरीके से सोचते हैं। परंतु भक्त क्या सोचते हैं? सुख आते हैं तो क्या बोलते हैं?
ये भगवान की कृपा है। दुख आते तो क्या बोलते हैं, मैंने पुराना जन्म का मेरा कोई कर्म था, कोई उसका उस पापों का सजा काटना बाकी था, तो भगवान ने पूरा सजा नहीं दिया, थोड़ा उसको एक एज ए टोकन। एक्सीडेंट में पूरा दोनों पांव, दोनों हाथ, सिर पे सब जगह चोट लगना था, बट भगवान ने तो सिर्फ एक करवच का रूप में, एक छोटा सा करवच का रूप में उन्होंने इतना ही दुख दिया मुझे। तो ये भक्त का चेतना होती है। तभी तो भक्त जो हैं यहाँ पे जीते वक्त भी वो भगवान की चेतना में ही जी रहे हैं। इसी के लिए जीवो वा मरो वा। सो इन विश्व पितामह का इन शिक्षाओं में से हमें यही सीखने को मिलती है कि भगवत भक्ति को कैसे करना है, भगवत भक्ति करने का उसका परिणाम क्या होते हैं, भगवत भक्ति करने का कैसे करना चाहिए। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि यस्मिन वाच यन्नाम कीर्तयन, भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए, भगवान को स्मरण करते हुए हमें इस जीवन को बिताना चाहिए। और इसका परिणाम क्या रहेगा, इसका रिजल्ट क्या रहेगा, भगवान साक्षात आके आपका सक्षम करे, आपका समक्ष करे, आपका सामने करे। तो उससे ज़्यादा एक सौभाग्य किसी व्यक्ति के लिए और क्या मिल सकते। तो अल्टीमेट सक्सेस इन द लाइफ इज अंत्य नारायण स्मृति। जिस दिन हम भगवान, हमारा शरीर त्यागते वक्त भगवान को हम याद कर पा रहे हैं, इसमें क्या है प्रभु जी, कर देंगे, उसमें क्या है। मेरा घर वालों को मैं बोल के रख दूंगा, मेरा भाइयों, मेरा बच्चों को, मेरा पोतों को, आस पड़ोस वालों को, सबको बोल के रख दूंगा कि मैं जब मृत्यु का समय आएगा तो मेरा कान पे बोलते रहे कि राम 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 राम। तो उसमें क्या इतना मुश्किल है, इसके लिए इतना क्यों मेहनत करने, इसके इतना जो जिंदगी है सब आप लोग ना कुछ खाते हो, ना पीते हो, ना मूवी देखते हो, ना कुछ एंजॉय करते हो। इस तरीके से बिल्कुल फीका फीका जिंदगी जी के लास्ट में भगवान को याद करना है। तो मैं आराम से सब मस्ती करके भी घर वालों को बोल दूंगा कि मुझे याद दिला दे। पॉसिबल है? एक बुखार आ जाए, छोटी सी बुखार आ जाए, जुकाम हो जाए, बीमार पड़ते हैं ना, तो ढंग से जप नहीं कर पाएंगे। पूरा काली है, पूरा दिन भर 2-3 दिन छुट्टी लिए हुए घर पे लेटे हुए बेड पे हैं, उसका बावजूद भी हमसे ना पढ़ाई होती है ना ढंग से जप होती है। तो आप मृत्यु का समय का जो पीड़ा है उसको कंपेयर किया जाता है कि मृत्यु का समय का पीड़ा ऐसे होते हैं कि कुछ हजार या लाखों बिच्छू, सांप, इस तरीके से जो जहरीली जो जानवर होते हैं वो आके आपको काट रहे होंगे। उस टाइम पे जितना पीड़ा होती है, या आपका शरीर की सभी हड्डियों को कभी कोई चूर चूर कर दे, क्रश करें, उस टाइम पे जो पीड़ा होती है उसका 1000 गुना ज़्यादा पीड़ा होती है जब हम शरीर त्यागने वाले होते हैं। आंख में से दृष्टि चला गया, कानों में से कुछ सुनाई नहीं देते। घर वालों तो राम राम बोल रहे होंगे, बट आप सुनने का काबिल हो या नहीं। वो तो बोल रहे राम राम, उनका उद्धार हो रहा है, बट आपका क्या हो रहा है। हाँ, आंखें दिखते नहीं है, कान सुनाई नहीं देते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो पूरा ये जो गले में कफ भरा रहते हैं। इसके लिए जनरली मरते वक्त आप यदि इस तरीके से बुजुर्ग व्यक्ति देखेंगे ना, उनकी आवाज़ पे गर गर आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि पूरा म्यूकस भर जाते हैं गले में, बोलना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते, कुछ मांगना चाहते, अपने नियर एंड डियर वन से बात करना चाहते, बात नहीं कर पाएंगे। तो स्थिति में कहाँ याद कर पाएंगे भगवान को, इतना पीड़ाओं में। तो इसी के लिए, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। प्रैक्टिस का बिना आखिर में एक दिन हो जाएंगे। जैसे ना एग्ज़ाम में बिना पढ़ के मैं पास हो जाऊंगा कैसे भी कॉपी करके, ऐसे तो हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं हो जाए। भगवत भक्ति इतना आसान नहीं है। तो भगवत भक्ति के लिए आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल क्यों नहीं है? क्योंकि सिंपल प्रोसेस है। बट मुश्किल क्यों नहीं है? उस सिंपल प्रोसेस को करने के लिए अपना मन को कन्विंस करके रखना है। 2 दिन तो कर लेते हैं, 3 दिन कर लेते हैं, 4 दिन कर लेते हैं, 5वां दिन थोड़ा मन भटकता है, कुछ चीज़ों के लिए खींचते हैं, कुछ मन इधर उधर बहलाना शुरू कर देता है। तो उस मन को एकत्रित होकर, उस मन को भगवान का प्रति लगाना, उस समाधि, उसके लिए हमें
निरंतर प्रयास करना है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना है। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आखिरी दिन एक बार करके, ये एग्ज़ाम का एक दिन पहले ये रात भर पढ़ के मैं पास हो जाऊंगा। ऐसे तो पास तो ठीक है, पास हो जाएंगे, बट आपका पास ज्ञान कहाँ है? लोग कई बार कुछ ऐसे हंसी मजाक का वीडियो बना के भेजते हैं ना, कोविड टाइम के डॉक्टर्स, कोविड के डॉक्टर्स जिनको ऑपरेशन क्या होते पता नहीं होते, बट डॉक्टर तो बन गए। मजाक मजाक में लोग भेजते उस तरीके से वीडियोस। तो ज्ञान नहीं है, पास हो जाए तो क्या फ़ायदा उससे? तो हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। वो मेहनत क्या है? निरंतर प्रतिदिन जप करिए, प्रभुपाद जी का किताब पढ़ना है, भक्तों का संग में रहना है। तो इस विधि में यदि आप रहेंगे ना, तो आपके लिए जो प्रोसेस है, विधि है, बहुत ही सरल है। बहुत इजीली, बहुत आसान तरीके से हम इस जो भौतिक सागर है, भाव सागर है, इस भाव सागर को हम क्रॉस कर सकते हैं। जैसे किसी को समुद्र को क्रॉस करना है, अपने अपने प्रयास से यदि कोई कोशिश करेंगे, संभव है? बहुत मुश्किल है। कोई सोचेगा कि मैं स्विम करके सागर का इस तट से दूसरा तट पहुंच जाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। परंतु कोई आपको, कोई शिप वाले आके बोलेंगे कि चलो आ जाओ, मेरा सब शिप में बैठ जाओ, मैं आपको ले जाके वहाँ छोड़ दूंगा। तो ऐसे प्रभुपाद जो हैं या भगवान के शुद्ध भक्त है, इस तरीके से इस भाव सागर में हम कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से तैरने के लिए, उसको क्रॉस करने के लिए, बट हमसे संभव नहीं हो सकते। तो इसके लिए कई बार भगवान इस तरीके से अलग अलग साधन बेचते हैं कि आ जाओ भाई, बैठ जाओ, मैं तो तुरंत ले जाके आपको दूसरा साइड छोड़ दूंगा। कई बार भगवान साधना का बिना भी आप जा सकते। कैसे कैसे जा सकते हैं? कृपा। एक तो होते साधन सिद्धा, दूसरा होते कृपा सिद्ध। तो यदि हम इस असीम कृपा के यदि पात्र बन जाए, उस असीम कृपा का हम यदि हमें मिल जाए, तो ये सागर कैसे बन जाते हैं? भगवान भगवत श्लोक में, एक भागवतम का श्लोक में भगवान कहते हैं, जो मेरा शरण में आते हैं, इस विधि को प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए ये जो भाव सागर जो है, उसका जितना पानी है वो उतना हो जाते हैं जितना एक जो कोई बरसात के मौसम में बछड़े, गाय के जो बछड़े हैं ना, करते हैं तो उसके अंदर खड्डे पड़ जाते हैं, उस खड्डे में बरसात का पानी भरते हैं। उसको क्रॉस करना कोई मुश्किल है? उसको लांघना मुश्किल है? तो इस भाव सागर, जितना बड़ा भाव सागर है, वो इतना बन जाएगा। वत्स पदम, एक गाय का बछड़े का जो चरण चिन्ह का अंदर जितना पानी भर सकते हैं, उतना ही भाव सागर बन जाएंगे। तो इजीली आप क्रॉस कर सकते हैं। तो उस कृपा के लिए, वो कृपा भी मांगने के लिए भगवान से ही मांग रहे हैं, भगवान का शुद्ध भक्तों से ही मांगना है। तो इस तरीके से भीष्म पितामह का ये जो चरित्र है, उनकी पास टाइम है, इस अध्याय में बताया गया है। तो इसका साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। जी जी जी। बिल्कुल, आपका शरीर का अंदर तो पूरा रिजर्वायर है क्योंकि वो एक जीव है, उस जीव का अंदर, उस जीव का आत्मा भी, उस जीव का परमात्मा भी है। इसके लिए परमात्मा जो अंतर्यामी है, तो अपना शरीर के अंदर बहुत सारे परमात्मा है, बट आपको कौन सा परमात्मा से बात करनी है? आपका अंदर रहने वाले बैक्टीरिया का परमात्मा से या आपके परमात्मा से? तो इससे यह सिद्ध होती है कि भगवान जो है हर जीव का अंदर है। हर जीव का अंदर मतलब अनगिनत जीव है ना, कोई काउंट कर सकते कितना करोड़ है? हमारा इंसानों का ही अभी जो काउंटेड है वो करीबन 650 करोड़ और समथिंग ना, 650-700 करोड़ पहुंच के होंगे आबादी। तो अभी 700 पहुंच के होगा आबादी। तो बट पक्षी, प्राणी, पेड़, जलचर, इन सबको गिनाएंगे तो इसका मतलब भगवान इतना एक्सपैंड होते हैं, इतना फॉर्म पे एक्सपैंड होते हैं। यस, एक्सपैंड होते हैं। इसका बावजूद प्रभु जी इतना सारे फॉर्म पे भगवान एक्सपैंड हुए हैं, विस्तार करके सभी जीवों का साथ रह रहे हैं, तो मेरा साथ उनके पास समय कब है फिर मुझसे बात करने के लिए?
बट भगवान की खासियत ये है, इतना विस्तार करने के बावजूद भी वो हर एक जीव के साथ पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। इसी के लिए वो भगवान है, उसके लिए वो परमात्मा है। सो ही मेंटेन्स इंडिविजुअलिटी। तो इसी के लिए हम इतना परमात्मा सोने के बावजूद भी हमारा हमारा अंदर जो परमात्मा है, इस शरीर का साथ, इस आत्मा का साथ जो आया परमात्मा है, उनसे हमें बात करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। उत्तर मिला जी। Nowadays the people are coming to below their eyes. तो क्या जैसा तो बॉडी को मुक्ति मिलती है, जैसे लोग अगर आप अंग दान दे दें बॉडी को मुक्ति नहीं मिलती। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसमें दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। एक आप भौतिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको ज़्यादा रेकमेंड नहीं किया जाते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति कोई अंधा जन्म हुए हैं तो शायद उनका वो कर्म है, उनकी पूर्व जन्म का कर्म का वजह से उनको उस तरीके से कुछ कमियों के साथ उनको जन्म लेना पड़ा है। तो बट अभी हम यदि मैंने अपना आंख दिया, आंख तो फिर भी ठीक है क्योंकि एक भौतिक चीज़ है। कोई हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं, हार्ट का केस में क्या है, प्रभु जी कहते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। भगवान खुद कह रहे कि मैं हृदय में रहता हूँ, आई एम सिचुएटेड इन द हार्ट्स। तो उस हार्ट को ट्रांसफ़र करेंगे तो कैसे होगा। तो यदि आप ऐसे उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो हार्ट ट्रांसफ़र का पहले ही, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट का मतलब एक व्यक्ति का शरीर में से दूसरा व्यक्ति का शरीर में डाल रहे हैं। तो जिस व्यक्ति से निकाल रहे हैं उसका पहले छिन्न हो गया था ना, कोई भी कारण का वजह से अभी वो उनका मृत्यु प्राप्त करने वाले, कोई ब्रेन डेड हो गए या कोई एक्सीडेंट में कोमा में पहुंच गए। तो इसका मतलब उनका जो निश्चित समय थे वो समाप्त हो चुका है। अब उनको उस आत्मा को वहाँ से छोड़कर दूसरा शरीर में जाना है। उस आत्मा का साथ परमात्मा को भी उनका पीछे पीछे परमात्मा भी जाते हैं। जब भी आत्मा शरीर त्यागते हैं तो परमात्मा भी उसका साथ त्याग कर दूसरा शरीर में प्रवेश करते हैं। तो वहाँ पे आत्मा परमात्मा कोई नहीं थे। जो आप ट्रांसप्लांट जो कर रहे हैं वो क्या है, वो फिजिकल हार्ट है, बस वो फिजिकल हार्ट है। तो आंखों का केस में भी आपका वो फिजिकल एक जो इंस्ट्रूमेंट है, जस्ट लाइक अब आप इन दिनों में आई ट्रांसप्लांट का जगह में चश्मा भी आते हैं। आपको कैटरैक्ट निकाल कर उसको आपको रेटिना ट्रांसप्लांट वगैरह वट एवर मेथोडोलॉजी, तो आप चश्मा डालने से आपका दृष्टि जैसे वापस आ रहे, वैसे चश्मा का जगह में एक दूसरा भौतिक आप एक इक्विपमेंट डाल रहे हैं, बस एक मटेरियल इक्विपमेंट है। वो क्या है, दूसरा आंख है। बट उसमें बात परमात्मा आत्मा दोनों ही उनका जो पिछले शरीर से ही वो रवाना हो चुके हैं। वो एक लोक कल्याण के लिए थे, उसका पर्पस क्या थे। दधीची ने तो ये कोई भौतिक कार्य के लिए नहीं दिए थे, उन्होंने देवताओं का कल्याण के लिए, वो भी भगवान की इच्छा का वजह से। तो इसी के लिए इन चीज़ों को, इसी के लिए मैंने आई डिडंट वांटेड टू टच दिस टॉपिक। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण का बिल्कुल अलग नज़रिया है। भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो अरे प्रभु जी आप तो कह रहे हैं कि आंख दान नहीं करना चाहिए या हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होना चाहिए। अब कई बार ज़रूरत पड़े तो हम भी किसी से वैसे कोई भक्त को ये कैसे ऐसे हो जाते तो हम भी शायद वही करें। बट आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो एक भौतिक कार्य है, उससे कोई ना आपका आत्मा का शुद्धिकरण या आत्मा का मुक्तिकरण, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो एक भौतिक काम है जरूर, क्योंकि मैंने इसी के लिए कहा आध्यात्मिक दृष्टिकोण और भौतिक दृष्टिकोण। आप अपना आंखें डोनेट कर रहे हो, उससे आपको पुण्य मिलेगा, नो डाउट अबाउट दैट। तो हमें पुण्य चाहिए या हमें बैक टू गॉडेड चाहिए, बैक टू गॉडेड जाना है। तो इसी के लिए हम इसके ऊपर ना कुछ कमेंट नहीं करेंगे, जिनको करना करें। बट हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण में, हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब हम देखेंगे तो दिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड। हाँ, यदि वो करेंगे तो, यदि मूवी देख लिया, वो नाक आते ही आदमी बैंकॉक पहुंच जाए तो उसका पाप भी भुगतना पड़ेगा। इसके लिए केयरफुल रहना है। सर ये डेड बॉडी को मैंने देखा है, मैं आपसे जा रहा हूँ, उनको जब गंगा जल रहा तो मुंह खुलता नहीं, कई बार खुलता नहीं, ऐसा क्या कारण है, ये बह रहे थे आप कर रहे हो, क्योंकि वो
खोलता है जाता वो है जो नहीं। नल की है, जो कहते हैं ना, जो पानी जाने का जो फुट पाइप है, ब्लॉक हो चुका है, चौक हो चुका है, उसका अंदर से कुछ जा नहीं पाएंगे अभी, बाहर ही निकलता था। बाहर ही गिरता है, क्योंकि अभी अपना शरीर जो आपका कंट्रोल में नहीं है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो हम खाना खाते हैं, वो जो पाचन क्रिया जो होते हैं, डाइजेशन जो होते हैं, वो किसका वजह से होते हैं? अग्नि है। उस अग्नि कौन है? भगवान है। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। सो हम हर चीज़ों के लिए भगवान का प्रति डिपेंडेंट है। हम आंख के चपकते हैं ना, हम आईलिड्स को मूवमेंट करते हैं, वो भी एक देवता है, वो कंट्रोल कर रहे हैं। जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब हो गया बंद, जितना इनको आंख करना था कर लिया, तो बंद, आंखें बंद हो जाएंगे। सांसें हम हमारा एक आयुर्वेद का अकॉर्डिंगली हमारा जो आयु है कैसे कैलकुलेट किया जाते हैं? हमारा श्वास से। जितना बार आप श्वास ले रहे, श्वास छोड़ रहे, वो काउंट होते हैं। 1, 2, 3, 10, 100, 1000, 1,00,000, करोड़। जैसे किसी का था कि 10,000 बार ही सांस लेना है, 10,000 बार लिया, खत्म। तो इस तरीके से हम हर चीज में देवी देवता या भगवान का प्रति निर्भर है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं किसी को नहीं मानता हूँ, मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ। सोच रहे तो आप अंधकार में हैं, इग्नोरेंस इज ब्लिस, आप अंधकार में रह सकते हैं, बट हकीकत ये है हर चीज़ के लिए हम भगवान से डिपेंडेंट हैं, या भगवान की बनाया गया सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। Somebody are born with golden spoon and somebody was studying good like that study. Why this happens? जन्मैश्वर्य श्रुतश्रीभिर एदमानम उदप्पमान। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता एंड श्री, बर्थ, ऑपुलेंस, ब्यूटी और गुड फैमिली और फैमिली मेंबर्स, ये सब किसका वजह से मिलते हैं? पुराने कर्मों से। आपने पुराने कर्मों में बहुत अच्छा काम किया, जैसे एग्जाम्पल आंख डोनेट किया आपने, हार्ट ट्रांसप्लांट किया है, तो पुण्य काम किया आपने। तो इतना कुछ अच्छा काम किया है तो अगले जन्म में आपको उसका कुछ अच्छे फल मिलेंगे। बट यदि आपका पूरा जिंदगी पाप से भरा हुआ था, पाप ही पाप किया आपने, तो अगले जन्म में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरा साथ अच्छा हो जाए? इट इज़ एज गुड एज सिंपल एज दिस। जैसे खाएंगे वन वैसे रहेंगे मन। आपने जैसे करनी वैसे भरनी। आपने जो किया है उसका रिजल्ट आएंगे। सिंपल लाइफ है। किसी को इसी के लिए हमें दोष नहीं दे सकते हैं। किसी को अरे मेरा उनका वजह से मेरा स्थिति से मेरा आर्थिक स्थिति खराब हो गया, मेरा भाई ने मुझे मेरा जायदाद हड़प लिया, इसका वजह से मैं परेशान हूँ, ये सब वो एक्सटर्नल रीजंस है। असली रीज़न क्या है? हमारे खुद की किया हुआ काम है। आपने यदि किसी को ऐसे किसी का प्रॉपर्टी आपने हड़प लिया है धोखे से, तो अगले जन्म में आपका प्रॉपर्टी धोखे से ही आपसे हड़प लिया जाएगा। तो इसको किसी को आप दोष नहीं दे सकते हैं। तो हम जैसे किए सब अपना अपना कर्म है। इसी के लिए भौतिक जगत में हम यदि दान पुण्य भी करते हैं ना, तो कैसे होना चाहिए? क्या दान पुण्य किसके लिए करना चाहिए? भगवत गीता में वो भी भगवान कहते हैं दान पुण्य, चैरिटी इन मोड ऑफ गुडनेस, चैरिटी इन मोड ऑफ पैशन, चैरिटी इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो गुडनेस का मतलब जो भगवान का सेवा के लिए, भगवान का नाम प्रचार करने के लिए जो हमने चैरिटी किया, जो हमने दान पुण्य किया, वही हमें भगवत धाम ले जा सकते हैं। चैरिटी अपने इग्नोरेंस के लिए किया, किसी इग्नोरेंस का मतलब पैशन के लिए। एग्जाम्पल चैरिटी इन मोड ऑफ पैशन। एग्जाम्पल ये होते हैं कि हाँ अब मैं डोनेशन तो दूंगा, मेरा नाम कितना बड़ा आएगा बताइए। तो दिस इज कंसिडर एज चैरिटी इन मोड ऑफ पैशन। और चैरिटी इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब हमें उसका रिजल्ट का कोई परवाह नहीं है, किसी को भी कर दिया। दारू पीने वाला व्यक्ति आके मांगेगा कि भाई थोड़ा परेशान हो, कुछ दे दो, हमें पता है कि दारू ही पीने वाला है, तब भी उनको डोनेशन दिया आपने या उनको कुछ मदद किया, वो जाके आपका पैसे से दारू पिएगा, तो वो चैरिटी इन मोड ऑफ इग्नोरेंस है। वो उसका वजह से आपको इस भौतिक जगत में और ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा। यू विल गेट बाउंड इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड। तो सिर्फ भगवत कार्य के लिए, भगवत
प्रचार के लिए जो हमने जो चैरिटी किया, वही चैरिटी हमें भगवत धाम ले जा सकते हैं। इसी के लिए चैरिटी करते वक्त भी हमें ध्यान रखना है। तो लोग सोच सकते हैं अरे प्रभु जी इतना कॉम्प्लिकेशंस है, दान करने में भी इतना सारे चीज़ें हैं। हाँ है, इसी के लिए भगवत गीता को अच्छे से पढ़ना है। जो भी आज हमने डिस्कस किया सब कुछ भगवान ने भगवत गीता का अंदर ही बताया गया है। कोई अलग से कोई दूसरी ग्रहों से में कोई नॉलेज लेके नहीं आया, सभी नॉलेज भगवत गीता का ही। आपने भगवत गीता पढ़ लिया और अपना लाइफ को भगवत गीता का हिसाब से अपने जीना शुरू कर दिया, तो आप बिना चिंता, आप विदाउट एनी एंग्जाइटी, विदाउट एनी हेजिटेशन आप चिंता का बिना रह सकते हैं कि अब भगवान धाम हम चले जाएंगे। जो गलत काम करता है ना आदमी, उसको कोई फीलिंग नहीं आती मैं गलत कर रहा हूँ, टिल डेथ ऐसा नहीं। क्योंकि भगवान का ये रचना ऐसे है, ये अंधकार में, इग्नोरेंस में है। चलिए, विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।